नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सरकारी योजनाओं का जो पैसा है वो सीधे लोगों के बैंक खातों तक पहुंचता कैसे है। इसी सिस्टम को डीबीटी कहते हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो ये सवाल ना हम में से बहुत से लोगों के मन में आता है कि आखिर सरकार जो पैसा भेजती है, चाहे वो किसानों की मदद हो या स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप या फिर गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी, वो पैसा असल में बैंक खाते तक का अपना सफर तय कैसे करता है। अच्छा, इस नए तरीके को ठीक से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले क्या होता था। मतलब पुराने सिस्टम में ऐसी क्या दिक्कतें थी कि इसे बदलने की जरूरत पड़ी। और देखिए, ये स्लाइड पुराने और नए तरीके के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है पुराना तरीका, मतलब घंटों लंबी लाइनें, बीच में बिचौलियों का डर और हमेशा ये टेंशन कि सरकार से 100 रुपए चले हैं तो हाथ में कितने आएंगे। और दूसरी तरफ है नया तरीका, जो इसका बिल्कुल उल्टा है। पैसा सीधे बैंक अकाउंट में, कोई बिचौलिया नहीं और पूरी की पूरी रकम हाथ में। तो ये जो नया और बेहतर तरीका है, ये आखिर है क्या? इसी को कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या शॉर्ट में डीबीटी। चलिए इसको थोड़ा और करीब से जानते हैं। डीबीटी का मतलब ना बहुत ही सीधा और पावरफुल है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सरकार योजनाओं का फायदा, जैसे सब्सिडी या कोई और आर्थिक मदद, वो बिना किसी के बीच में आए सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेज देती है। मतलब इसका सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि बिचौलियों को पूरी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए। ठीक है, तो डीबीटी क्या है ये तो समझ आ गया, पर असल में ये होता कैसे है? मतलब सरकार के खजाने से निकलकर पैसा लोगों के बैंक खाते तक पहुंचता कैसे है? इसकी जर्नी कैसी होती है? अब ये देखिए, ये स्लाइड पूरे प्रोसेस को कितना आसान बना देती है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सरकार सही इंसान की पहचान करती है जिसे पैसा मिलना है। दूसरा, पैसा भेजने का ऑर्डर दिया जाता है। और तीसरा, बस पैसा सीधे उस इंसान के बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। कितना सरल और सीधा है ना? ओके, तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस सिस्टम के असल फायदे क्या हैं और ये पुराने तरीके से इतना बेहतर क्यों माना जाता है? देखिए, सबसे बड़ा और पहला फायदा तो यही है कि बिचौलिए खत्म हो गए। इससे ये पक्का हो गया कि पैसा समय पर और पूरा मिलेगा। पर इसका असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इससे भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी रोक लगती है और पूरे सरकारी सिस्टम में एक पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी आती है। आपको पता है, डीबीटी की वजह से सरकार ने हजारों करोड़ रुपए बचाए हैं जो पहले गलत हाथों में चले जाते थे। और ये जो लाइन है ना, डीबीटी, समझ लो पैसा नहीं रुकेगा, ये एक तरह से इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है। ये लाइन वो भरोसा दिखाती है जो इस सिस्टम के साथ आता है। ये एक तरह की गारंटी है कि अगर कोई किसी योजना के लिए योग्य है तो उसका पैसा उस तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी बातचीत का असल मतलब क्या निकलता है। तो सारी बात का सार ये है कि डीबीटी सिर्फ पैसा ट्रांसफर करने का एक नया टेक्नोलॉजी वाला तरीका नहीं है। ये असल में लोगों को उनका हक सीधे उन तक पहुंचाकर उन्हें मजबूत बनाता है। जो अधिकार लोगों का है वो बिना किसी कटौती या देरी के सीधा उन्हीं के पास पहुंच रहा है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनकी कौन-कौन सी सरकारी योजनाएं अब डीबीटी से जुड़ चुकी हैं। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने अधिकारों का पूरा फायदा उठा सके और ये पक्का कर सके कि सरकार की मदद उन तक सीधे पहुंच रही है।